75 आपके पास आंसर आ गया। W इज इक्वल्स टू 375। तो ये यहाँ पे आप क्या यूज कर सकते हैं, कैलकुलेटर का यूज कर सकते हैं। Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum viewers. I hope you are all well. Viewer, this is Mohammad Fizan and the topic is class 10 chapter number 3 variation और उसकी जो एक्सरसाइज है वो एक्सरसाइज 3.2 है। 3.2 एक्सरसाइज और क्वेश्चन नंबर हम आज करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 को आज हम सॉल्व करेंगे। पिछली वीडियोस में हम क्वेश्चन 4 5 कर चुके हैं और उसमें हम सीख चुके हैं कि इन्वर्सली किसे कहते हैं और डायरेक्टली किसे कहते हैं। ठीक है, सो मैं दोबारा आपको इन्वर्सली और डायरेक्टली का कॉन्सेप्ट देता हूँ कि इन्वर्सली किसे कहते हैं और डायरेक्टली किसे कहते हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। ठीक है, तो मैंने इससे पहले भी बोल चुका हूँ कि इन्वर्सली और डायरेक्टली को आपको पता होना चाहिए, क्योंकि अब इस सवाल में आपको इन्वर्सली और डायरेक्टली का कॉन्सेप्ट समझना है। ठीक है, तो इन्वर्सली और डायरेक्टली किसे कहते हैं। अगर इन्वर्सली का वर्ड आ जाए, अगर डायरेक्टली का वर्ड आ जाए, मतलब कि अगर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 में बोला कि इफ W वेरियस डायरेक्टली, अब W वेरियस डायरेक्टली है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको इन्वर्सली का पता होना चाहिए कि इन्वर्सली में अगर एक चीज इंक्रीज हो रही है तो दूसरी क्या होगी, डिक्रीज होगी। ठीक है, क्या होगी, डिक्रीज। इसका उलट क्या होगा, डिक्रीज। ठीक है, और इसमें क्या सिचुएशन होगी, अगर एक चीज इंक्रीज हो रही है तो दूसरी डिक्रीज इंक्रीज ही होगी। सही है, और अगर दूसरी चीज डिक्रीज हो रही है तो वो उससे ऑपोजिट भी डिक्रीज ही होगी। फॉर एग्जांपल, अब इंक्रीज और डिक्रीज का क्या मतलब होगा, मैंने कहने का मतलब है कि एक चीज कम हो रही है तो दूसरी बढ़ेगी, अगर दूसरी बढ़ेगी तो पहले वाली कम होगी। इन्वर्सली के लिए कॉन्सेप्ट है। ठीक है, और डायरेक्टली के लिए क्या है, दोनों सेम होंगे। अगर एक चीज इंक्रीज हो रही है, कम हो रही है, तो दूसरी भी कम होगी। अगर दूसरी चीज ज्यादा हो रही है तो उससे पहले वाली भी बढ़ेगी। ठीक है, यहाँ के अब क्या कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट ये है कि अगर y इन्वर्सली में हो तो इन्वर्सली के लिए साइन तो यही यूज होगा, पहले इन दोनों के लिए साइन यही, इसके लिए भी और इसके लिए भी। ठीक है, और लेकिन अब इसमें क्या सिचुएशन होगी, 1/x वाली। अगर वो आपको बोलते हैं कि y इन्वर्सली वेरियस इन्वर्सली, तो आप इस फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, इस फॉर्म में कितना फर्क पड़ेगा, देखिए अगर y और x की वैल्यू देगी तो डिवाइड की फॉर्म में आ जाएगा, रेसिप्रोकल की फॉर्म में आ जाएगी। सो हम क्या करें, रेसिप्रोकल। ठीक है, रेसिप्रोकल की फॉर्म में आ जाएगा। और अगर आप बोले कि वेरियस डायरेक्टली, तो आप ऐसे लिखेंगे y वेरियस डायरेक्टली x। सो आई होप आप लोगों को इन्वर्सली एंड डायरेक्टली का कॉन्सेप्ट समझ आ चुका है। मैं हर वीडियो में आपको बता रहा हूँ कि इन्वर्सली और डायरेक्टली आपके पास क्या होता है, ताकि जो न्यू वीडियो में आता है, जो न्यू क्वेश्चन में आता है, उसको इस कॉन्सेप्ट का समझ आ जाएगा। तो इस कॉन्सेप्ट को हम यूज करेंगे अब क्वेश्चन नंबर 6 में भी और आगे एक्सरसाइज में भी यूज होगा। सो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। आई होप आप लोगों को समझ आ चुके हो कि कैसे हम इन्वर्सली और डायरेक्टली का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 में भी यूज हुआ है इन्वर्सली और डायरेक्टली। सो आप इसमें भी सीख लेना, ठीक है, कैसे हम इन्वर्सली और डायरेक्टली करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 में आपको क्या कह रहा है कि इफ W वेरीज डायरेक्टली एज U, आपको क्या कह रहा है कि इफ W वेरियस डायरेक्टली एज U Q। ठीक है, और हमें को क्या कह रहा है, एंड हमें इसकी वैल्यू दी है, किस किस की, W की। W इज इक्वल्स टू आपके पास क्या है, 81, और आपके पास W81 एंड U इज इक्वल्स टू, व्हेन U इज इक्वल्स टू U आपके पास है 3। अब देखिए नेक्स्ट एक तो ये बात होगी ना, दूसरी बात आपको इसी सवाल के आगे कह रहा है, अगर आपको नजर आता है कि इफ W वेरीज डायरेक्टली एज U एंड W इज इक्वल्स टू 8। अब आगे क्या कह रहा है कि फाइंड W व्हेन U, क्या कह रहा है कि फाइंड W when U is equals to 5। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करें कि वो क्या कह रहे हैं कि इफ W वेरियस डायरेक्टली एज U, W वेरियस डायरेक्टली है एज U। अब वेरियस डायरेक्टली का कॉन्सेप्ट समझा चुका हूं, एंड W और U यहाँ पे आपको दोनों वैल्यूज दिखी हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपको एक चीज फाइंड करनी है, वो है W, और आपको सिर्फ एक वैल्यू दिखी है, वो है U is equals to 5। तो कैसे आप लोग U is equals to 5 मतलब कि W को वैल्यू सिर्फ फाइंड कर सकेंगे, हालांकि जब आपको सिर्फ और सिर्फ U की वैल्यू दी गई है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक इक्वेशन बना लेंगे। इक्वेशन क्या, सबसे तो पहले कह रहे हैं कि W वेरियस डायरेक्टली। अब वेरियस डायरेक्टली के लिए मैंने क्या बोला था कि एक चीज कम होगी तो दूसरी भी कम होगी। ठीक है, डायरेक्टली के लिए। ठीक है, U क्यूब। तो हम क्या करेंगे कि W वेरियस डायरेक्टली U क्यूब, मतलब कि दोनों सेम आ जाएंगे। ठीक है, अब वेरियस डायरेक्टली, अब इस चीज के लिए, वर्ड के लिए हम क्या करेंगे, कांस्टेंट का यूज करते हैं, K का, क्योंकि हम इसको इक्वल में कन्वर्ट करते हैं। W इज इक्वल्स टू KU क्यूब। ठीक है, KU क्यूब हो गया। अब आपको W की भी वैल्यू देगी और U की भी वैल्यू देगी, तो 81 आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा K, और U के आपके पास आ जाएगा 3 का होल क्यूब। ठीक है, तो 81 इज इक्वल्स टू K, और ये आपके पास हो जाएगा 27। तो 27 अब यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, दूसरी साइड आगे क्या हो जाएगा, डिवाइड। 81 डिवाइडेड बाय 27 आ जाएगा। ठीक है,
और यहाँ पे आपके पास सिर्फ के आ जाएगा। तो ये और ये जब कैंसिल होंगे तो 27 3 81 आता है। तो 3 इज इक्वल्स टू के आपके पास, मतलब के इज इक्वल्स टू 3 आपके पास आंसर आ गया। और इसको इस इक्वेशन में पुट कर लीजिए, आपके पास एक फॉर्मूला भी कहला रहा है, एक बन रहा है, ठीक है। तो ये वाला नहीं, सॉरी, ये वाला ठीक है, ये नहीं। तो आपके पास W इज इक्वल्स टू के, क्योंकि हमने के की वैल्यू निकाली तो के यू क्यूब हो जाएगा। अब ये एक फॉर्मूला भी कहला रहा है और हमने इसको पहले फाइंड कर लिया। अब देखिए इसके तहत हम ये W फाइंड करेंगे, उस फॉर्मूले के तहत, इसके तहत W इज इक्वल्स टू के यू क्यूब के तहत हम W को आंसर फाइंड करेंगे, ठीक है। सो आपको u की तो वैल्यू दी गई और k की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है, तो हम क्या करेंगे, इसमें पुट कर लेंगे। तो हम w इसी तरह पुट कर लेंगे, k की वैल्यू आपके पास 3 है, आपके पास 3 निकल आया, और u की वैल्यू आपके पास क्या है 5, और ये क्यूब हो जाएगा, ठीक है। सो w इज इक्वल्स टू 3 और ये आपको 125 आ जाएगा। सो 125 को मतलब कि 3 के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो आपके पास जो आएगा 125 को आप कैलकुलेटर में डायरेक्ट लिखेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा और 375 आपके पास आंसर आ जाएगा। W इज इक्वल्स टू 375। तो ये यहाँ पे आप क्या यूज़ कर सकते हैं, कैलकुलेटर का यूज़ कर सकते हैं, कैलकुलेटर, ठीक है, आप कैलकुलेटर का यूज़ कर सकते हैं। सो आई होप आप लोगों को समझ आ चुका कैसे हमने u की वैल्यू निकाली। आपके कॉन्सेप्ट समझने के जो थे वो थे वेरिएंस डायरेक्टली एंड इनवर्सली, ठीक है, डायरेक्टली एंड इनवर्सली का वर्ड था, ठीक है। तो इनवर्सली और डायरेक्टली का आई होप आप लोगों को समझ आ चुका कैसे हमने इसको सॉल्व करना है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज 3.2 का। बहुत ही इजी था, इसमें कोई डिफिकल्ट बात नहीं थी, कोई मुश्किल बात नहीं थी। सो आई होप आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 6 इजीली समझ आ चुकी होगी। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारे पास आएगा वो क्वेश्चन नंबर 7 होगा, और उसमें हम वो जो सेम एज इट इज है, क्योंकि उसमें इनवर्सली का वर्ड यूज हुआ है, जैसे मैंने आपको पहले बताया। हाँ, वेरिस इनवर्सली का वर्ड आ रहा है, तो वेरिस डायरेक्टली और वेरिस इनवर्सली का आपको आई होप समझ आ चुकी है कि कैसे हमने वेरिस डायरेक्टली और वेरिस इनवर्सली करना है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा होगा, क्वेश्चन नंबर 7। आई होप आप लोगों को मेरे चैनल से इजीली जो भी क्वेश्चन होगा उसकी इजीली समझ आ चुकी है। सो एनी डाउट आपको कोई क्वेश्चन में होगा, कुछ भी होगा, आप मुझे कमेंट बॉक्स, मैसेंजर या फेसबुक पे बता सकते हैं। और मेरे इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, अगर सब्सक्राइब करो तो मोर वीडियोस को लाइक एंड शेयर करें, ठीक है, अपने फ्रेंड के साथ। सो नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह हमारे पास किसकी क्वेश्चन नंबर 7 की है। तो क्वेश्चन नंबर 7 तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।